नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका ट्विन फ्लेम यूनियन हिंदी में। और ये एक चैनलिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है। और इसका जो मेन मैसेज है वो ये है कि किसी ने आपको गिराने के लिए बहुत मंसूबे बनाए, बहुत प्लानिंग करी, बहुत कोशिश करी, लेकिन वो खुद ही गड्ढे में गिर गए। तो आइए शुरू करते हैं इस चैनलिंग को। इसमें सबसे पहले तो जो लोग दिख रहे हैं वो ट्विन फ्लेम्स हैं, स्टार सीड्स हैं, मिशन वर्कर्स हैं और असेंशनर्स हैं, लाइट वर्कर्स। ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं आज की डेट में। और ऑलमोस्ट इन सब का एक जैसा नेचर होता है, बस फ़र्क ही होता है कि कुछ जो होते हैं स्टार सीड्स वो सिर्फ एक लाइफ के लिए आए होते हैं दूसरे प्लैनेट से, बहुत हाई पावर सोल्स होती हैं और कोई कर्मा नहीं होता उनका, लेकिन फिर भी इतना दुख झेलती हैं और कोई क्वेश्चन भी नहीं करते। दुख झेलते बहुत हैं, क्वेश्चन करते हैं, इंसानियत को क्वेश्चन करते हैं, ईमानदारी को क्वेश्चन करते हैं, प्यार को क्वेश्चन, प्रेम को क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता उनके प्लैनेट में जहाँ से वो जिस गैलेक्सी से आए होते हैं ना, वहाँ पे जो भी बोलते हैं, जो भी होता है वो एकदम सच बोलते हैं, कुछ भी बनावटी, कुछ भी फेक नहीं होता। पर धरती एक ऐसी जगह है कि यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें फेक होती हैं और किसी को भी ट्रस्ट करना एकदम से मुश्किल होता है, क्योंकि लोग जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं, सोचते कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ है। और जो स्टार सीड्स होते हैं ये यूजुअली तथागत होते हैं, ये जो कहते हैं वही करते हैं। तो इसी बात से ये समझ में भी आता है कि ट्विन फ्लेम, स्टार सीड, असेंशनर्स, इन लोगों को काफ़ी लोग शायद पसंद नहीं करते होंगे जो इनके आसपास रहते होंगे, क्योंकि ये दो टूक जवाब देते हैं। तो अब चैनलिंग में ये बताया गया है कि किसी ने बहुत कोशिश करी, कईयों ने मेंटली कोशिश करी और कईयों ने फिजिकली भी करी है। ब्लैक मैजिक या इस तरह की चीज़ों को भी दिखाया जा रहा है कि उन्होंने कोशिश करी कि वो आपको डिस्ट्रॉय कर दें, आपके प्लान्स आगे ना बनने दे, या उन्होंने कोशिश करी है कि कोई स्ट्रैटेजी करके, या जैसे एक दूसरे में मिसअंडरस्टैंडिंग, फूट डलवा के, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी, कोई ना कोई गतिविधि उन्होंने करी है ताकि आपका बुरा हो जाए। और असेंशन जर्नी में जिनका रिलेशनशिप था उनका भी दिखाया जा रहा है कि रिलेशनशिप में वो थे, तो हो सकता है कार्मिक्स ने, पोटेंशियल मदर इन लॉ ने, सिस्टर इन लॉ ने, या किसी और फैमिली मेम्बर ने, किसी बेस्ट फ्रेंड ने इनका रिलेशनशिप ख़राब कर दिया जानबूझ के। इनके बारे में झूठ मूठ की कोई कहानी बता दी, कह दिया कि मैंने तो इसे वहाँ देखा था, यहाँ देखा था, इसके साथ देखा था, बड़ा हंस हंस के बातें कर रही थी या कर रहा था, जिसके भी बारे में बोला है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये चैनलिंग। तो उस व्यक्ति ने कोशिश तो यही की थी, मंसूबा तो यही बनाया था कि मैं ऐसा करूँगा या करूँगी, और हो सकता है कुछ वक्त के लिए फ़र्क भी पड़ा होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जी जिसमें सुपरस्टिशंस होते हैं, धारणाएं होती हैं, कोई स्पेल होता है, जब तक आपका इनर वर्क स्ट्रांग ना, आपका इनर वर्क इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जो आपको किसी ने नेगेटिव एनर्जी भेजी है, मान लो जिसने भेजी है उसने भी बड़ी स्ट्रांग भेजी है, उसकी भी सोचने की शक्ति बड़ी स्ट्रांग है, तो कोई ना कोई आप पे असर तो हुआ है, ठीक है, लेकिन वो असर इतना घातक नहीं है और इतने लंबे समय के लिए नहीं होता, वो थोड़े समय के लिए होता है। और उससे आपको एक बहुत बड़ा लेसन मिल जाता है, कोई बहुत बड़ा आपको रियलाइजेशन हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है कि एक शराब भी, एक कर्स भी, एक स्पेल भी आप ही का दोस्त बन जाता है और आगे जाके आपका फ़ायदा होता है। तो फिलहाल अभी यही दिखाया है कि जिसने भी आपके अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग करी, कईयों ने करी है जैसे दुनियादारी के लेवल पे, ठीक है, जैसे मैंने बताया शुरू में अभी थोड़ी देर पहले कि कुछ आपके बारे में झूठ मूठ की बातें करी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी आपको लेके, ऐसा कहा आपका नेचर ठीक नहीं है, या बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के साथ और एक लंबे समय के साथ, मतलब थोड़ा थोड़ा करके, स्टेप बाय स्टेप, जैसे पॉलिटिक्स में होता है ना, धीरे 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 इमेज को पूरा टार्निश कर दिया। पहले दिन कुछ बोला, जान के ऐसी चीज़ बोले जिससे दूसरे बंदे को हर्ट होए, फिर आपको लगेगा कि अरे यार, दूसरा बंदा जो भी हो सोचेगा कि नहीं यार, इतना भी बुरा नहीं है मेरा इंसान जिसकी भी बात हो रही है, तो अच्छा ठीक है, हो सकता है हम गलत हो, एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर कोई पार्टी होएगी, उसमें कुछ वो बोलेंगे, फिर कोई पिकनिक होएगी, मतलब मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, कुछ भी हो सकता है ऐसा, ठीक है। उसकी वजह से आपकी इमेज तो टेंट हो गई
और उसका असर भी ऐसे हो रहा है, धीरे 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 हो रहा है कि एक दिन पूरा ज्वालामुखी फट गया, ठीक है, और आपका सेपरेशन हो गया, आप अलग हो गए, कुछ इस तरह की बातचीत हो गई, ठीक है। तो बहुत दुख पहुंचा, बहुत हर्ट हुआ, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि देखो ये लोग तो आगे भी मिलेंगे, इस तरह के लोग। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, या मेरे अंदर ऐसी ऊर्जा होनी चाहिए, ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि मेरे दुश्मन कभी मेरा कुछ बिगाड़ ही ना पाए। वो मंसूबे बनाते रहें, वो कोशिश करते रहें, मैं उनकी बातों पे अगर ध्यान ही नहीं दूंगा या ध्यान ही नहीं दूंगी तो वो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। जब तक मैं उनकी बातों का ध्यान दूंगी, जब तक मैं उनकी बातों से दुखी होंगी, अपने मन में परेशानी, एक तरीके के आंसू, रोना धोना। अब जो आपका बुरा चाहते हैं ना, उनको आपके आंसुओं से, आपके रोने धोने से कभी दुख नहीं होता, वो कभी आपको चुप नहीं कराएंगे। उनको आपके आंसुओं को देख के एक्चुअली में खुशी मिलती है कि वाह वाह वाह। और कई ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर बहुत सारी एनर्जीज होती है, एंटिटीज कहते हैं हम, एंटिटीज अटैच्ड होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ इस तरह की ताकत होती है, कुछ इस तरह की शक्ति होती है कि उनके साथ अच्छी और बुरी आत्माएं जुड़ी रहती हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि बुरी आत्माओं का उन पे असर होता है। तो वो जब नेगेटिव एनर्जीज के चपेट में होती है ना, तो वो नेगेटिव एनर्जीज उनसे कुछ भी करवा सकती है। इसलिए कहते हैं कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने मास्टर से अपने लिए प्रोटेक्शन रखिए, और उनको बोलिए कि मेरे हाथों कभी किसी सही व्यक्ति के साथ गलत ना हो जाए, किसी सच्चे व्यक्ति को मैं ना रुलाऊं, किसी सच्चे व्यक्ति का मैं नुकसान ना कराऊं, और अगर करवा दूं तो फिर मैं उसको शांत भी करने की शक्ति रखूं। ये नहीं कि तमाशा देखता रहूं खड़े होके, वो रो रहा है, वो पिट रहा है, उसकी ज़िंदगी में इतने तूफान आ गए मेरी वजह से, मेरी बातों ने इतना असर कर दिया, और मैं कुछ भी नहीं कर रहा या कर रही, जो भी है। तो ऐसा इसमें चैनलिंग में ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा समय के लिए असर नहीं होता, बट कुछ समय के लिए असर होता है। लेकिन वो जो भी असर होता है नेगेटिव एनर्जी का, जो भी दुख, तकलीफ, पेन, या कह सकते हो डिले हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है पैसों का, कुछ भी होता है, उससे भी आपका फ़ायदा ही होगा, आपकी बढ़ोतरी ही होगी। ये इस चैनलिंग में बताया जा रहा है, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें उजागर हो रही है, नज़र लगना या फिर किसी तरीके का जादू टोना किया जाना। तो अगेन मैं आपको यही बोलूँगी कि जैसे जैसे आपका इनर वर्क स्ट्रांग होता जाएगा ना, तो आप पे नज़र, जादू टोना, इन सब का भी असर बहुत कम हो जाएगा। और एक वक्त तो ऐसा आएगा कि जो आपके लिए गलत सोचेगा या जो आपके लिए गलत बोलेगा, उसके ऊपर ही वो चीज़ हो जाएगी। मतलब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपको कई बार पता भी चल जाएगा कि हाँ, ये व्यक्ति मेरे बारे में बहुत बुरा सोचता है या बहुत बुरा बोलता है, लेकिन आपको उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है, आप उसको ध्यान ही नहीं दोगे। आपके लिए वो एक खेल, एक मजाक बन जाएगा कि अच्छा ऐसा कह रहे हैं। मतलब आपको आपके दुश्मन चूहों की तरह नजर आएंगे, जैसे चूहे होते हैं ना, चूहों की तरह नजर आएंगे आपको। कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी उनकी बात की या किसी चीज़ की भी। तो कहीं ना कहीं इस चैनलिंग के थ्रू यूनिवर्स भी आपको ये बता रहे हैं कि जीवन में ऐसा बहुत बारी होता है जब आपको बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। आप तो देखिए इनर वर्क कर रहे हैं, और इनर वर्क करना बहुत मुश्किल है, हर किसी के बस की बात नहीं है, हर कोई औंडा पौंडा व्यक्ति इसे नहीं कर सकता। अगर आप ये कर पा रहे हो तो सबसे पहले तो आप वहीं पे भाग्यशाली हो। दूसरा, अगर आप अर्थ पे आए हो तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि अर्थ एक स्कूल है, एक मल्टी डायमेंशनल ब्रह्मांड जिसे हम कहते हैं। ये इतना बड़ा है, इतना विशाल है और इतना ही छोटा है, ये कुछ भी बन सकता है। इसमें आप इतना कुछ कर सकते हो धरती पे, पर आए हो आप कुछ सीखने ही, एज अ स्टूडेंट। तो अगर आप इसको लेके बहुत अटैच हो जाते हो, ये मेरा, वो मेरा, ये मेरी फैमिली, ये मेरे भाई बहन, ये मेरे माता पिता, ये मेरा पति पत्नी, ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरे दादा नाना चाचा ताऊ, जो भी हैं, अगर आप इतने ज़्यादा अटैच हो जाओगे तो आप अपने पथ से भटक सकते हो और आप दुखी भी हो जाओगे। लेकिन अगर आप लकी हो गए, आप ब्लेस्ड पर्सन हो गए, तो नेचुरली आप उस प्रॉब्लम से विद टाइम निकल जाओगे, हील कर जाओगे। तो इसके स्टेजेस होंगे, इसके फेजेस होते हैं। जब आपने कम इनर वर्क किया होता है तो ज़्यादा समय तक चलता है, और ज़्यादा करते जाते हो, अपने इनर वर्क पे ज़्यादा फोकस करते हो, तो चीज़ें अपने आप चेंज होती हैं। आपके पुराने काम रुके हुए, जो अटके हुए होते हैं, वो होने लग जाते हैं। आपकी बहुत सी मुसीबतों का आपको जवाब मिल जाता है। आपके
जो अपने होते हैं उनको आप अंडरस्टैंड करते हो, वो आपको अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं। आपके नए दोस्त बन सकते हैं, या वो दोस्त जो आपकी लाइफ में पहले तो थे लेकिन क्लोज नहीं होते थे आप उनसे, आपको उन पे शक होता था, अब आपको पता चल गया नहीं ये तो बेटर है, बल्कि जो पुराने वाले थे वो बेकार थे। तो जब ये इनर वर्क बहुत हाई लेवल का हो जाता है ना, तब ये स्टेज आती है कि आपका जो बिगाड़ेगा उसी का बुरा हो जाएगा। अगर आपको उन्होंने सेपरेट किया है, या आपके अंदर फूट डाली है, या आपके काम को रोका है, तो उनको भी किसी ना किसी रूप में वो चीज़ मिलेगी और उनको रियलाइजेशन हो जाएगा कि हमें ये गलत नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अगर वो बुरी प्रवृत्ति के हैं, मतलबी हैं, बहुत सेल्फिश है, नेगेटिव हैं, तो वो क्या करेंगे, वो वैसे तो रहेंगे ही लेकिन वो आपके साथ कुछ नहीं करेंगे, आपसे वो दूर रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि यार इस इंसान के साथ कुछ भी करना गलत है। क्योंकि जब जब मैं कुछ करता हूँ इसके साथ, जब जब मैंने इसके साथ कुछ कुछ किया है, तब तब मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया, कुछ ना कुछ मेरा मतलब बैंड बज गया कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में। तो भाई इससे तो दूर ही रहो, इससे पंगे मत लो, इससे पंगा लेने वाले के साथ हो जाएगा दंगा। ओके, तो ये एनर्जी है इस चैनलिंग की। और आपको अगर पर्सनल सेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, और अगर आप मेंबरशिप लेते हैं पेट्रियन की, तो आपको हर महीने जूम क्लास मिलती है। वो एक ग्रुप क्लास है, वो एक ग्रुप डिस्कशन है, उसमें हम बेस्ट पॉइंट्स को आगे लेकर आते हैं जिससे सबको फ़ायदा होए। और आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको काफ़ी सारे अच्छे अपडेट्स मिलेंगे जो आपको इनर वर्क में बहुत हेल्प करेगा। इनर वर्क एक लाइफस्टाइल है, और जिस भी इंसान ने इस बात को समझ लिया तो उसकी बहुत सारे लेवल्स पे उन्नति होती है। जैसे कि उसकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है, वो खाना इतना लाइट खाने लग जाता है, वो लाइट फील करता है इंसान, और उसके बहुत सारे रिलेशनशिप्स हील हो जाते हैं, उसकी बहुत से लड़ाई झगड़े सुलझ जाते हैं। या अगर उसको लगता है कि नहीं यहाँ पे मुझे कुछ बोलना चाहिए, करना चाहिए, तो उसको बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिल जाता है, उसको बहुत सारी हिम्मत, करेज मिल जाता है। करेज की उसे कमी नहीं रहती, कोई ना कोई भगवान का रूप बन के उसके आगे आ जाता है, उसकी हेल्प कर देता है। वो फाइनेंशियली नहीं फंसा रहता, उसको जो जो ज़रूरत होगी ना, उसकी ज़रूरत हमेशा ऊपर वाला पूरी कर देगा। तो इस चैनलिंग से हमें ये एनर्जी मिलती है कि आप सिर्फ अपना इनर वर्क करो, इनर वर्क पे ध्यान दो। अगर किसी ने, किसी मौसा मौसी, ताऊ चाचा चाची, किसी पड़ोसी ने, किसी दोस्त ने, जो कि दोस्त नहीं था एक्चुअली में आस्तीन का सांप था, अगर आप इसको सुन रहे हैं और आप सेम चीज़ से रेजोनेट करते हैं, तो और अगर आपको इस वक्त रिजल्ट नहीं दिख रहा तो भविष्य में आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। Just keep focusing on your inner work and being authentic. So I will see you soon in another one, in the next channeling or next content video. One love and peace out, and Jai Shri Ram.